Hello guys, welcome back to our channel NSY Learning. So today our English Advanced Structure series class 6. So today our first structure is when we speak के मूड में नहीं हूं, यानी कि मैं कोई भी काम करने के मूड में नहीं हूं, जब हमें ये बोलना होता है और ऐसे सेंटेंस हम काफी बार बोलते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं नॉट इन द मूड फॉर। पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, देन आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, जो भी आप टेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस बोलेंगे। देन आप लगाएंगे नॉट इन द मूड फॉर, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ओके, अगर यहां आप टू का यूज करते हैं, नॉट इन द मूड टू, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। ओके, फोर लगाएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अगर आप टू का यूज करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल से सीखते हैं। मैं मजाक के मूड में नहीं हूं, यानी कि मैं मजाक करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूं आज। कई बार ऐसे बोलते हैं ना, जब हमारा कोई भी फ्रेंड हमसे मजाक करता है और हमारा मूड ऑफ होता है, कुछ हमें परेशानी होती है, तो हम बोलते हैं कि मैं आज मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूं। तो आई एम नॉट इन द मूड फॉर जोक। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, आज वह बात करने के मूड में नहीं था। जब मैंने उससे बात की तो उसका मूड ऑफ था, वह बात करने के मूड में नहीं था। टुडे ही वॉज नॉट इन द मूड फॉर टॉकिंग, या आप बोल सकते हो इन द मूड टू टॉक। ठीक है, अगर टू लगाएंगे तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। वह अभी कुछ बताने के मूड में नहीं है। ही इज नॉट इन द मूड फॉर टेलिंग एनीथिंग राइट नाउ, यानी कि अभी वह कुछ बताने के मूड में नहीं है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, या आप ऐसे बोलते हैं आज मेरा खेलने का मूड नहीं है, तो आप कैसे बोलेंगे, आई एम नॉट इन द मूड फॉर प्लेइंग। कई बार हम ऐसे भी बोलते हैं ना कि मेरा आज घर का खाना खाने का मूड नहीं है, तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे, आई एम नॉट इन द मूड फॉर ईटिंग होम कुक्ड फूड टुडे, यानी कि आज घर का खाना खाने का मूड नहीं है। और कई बार हम बोलते हैं आज है ना मेरा वहां जाने का मूड नहीं है, आई एम नॉट इन द मूड फॉर गोइंग देयर, मेरा आज पढ़ने का मूड नहीं है, तो कैसे बनाएंगे, आई एम नॉट इन द मूड फॉर स्टडिंग। अगर आप टू लगाते तो स्टडी का यूज करेंगे। ओके, जो भी आपने बोलना कि आज ये काम करने का मूड नहीं है, तो आप यूज करेंगे नॉट इन द मूड फॉर का। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। जब हमें बोलना होता है कोई काम करना मेरे बस की बात नहीं है, काफी बार ऐसे सेंटेंसेस हम बोलते हैं अपनी डेली कन्वर्सेशन में, वहां जाना मेरे बस की बात नहीं है, तुम्हें समझाना मेरे बस की बात नहीं है, तुम्हें खाना खिलाना मेरे बस की बात नहीं है, कमा के लाना मेरे बस की बात नहीं। कुछ भी बोलना है आपको जो आपके बस की बात नहीं है, इस सेंस में आपने सेंटेंस बोलना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं कप ऑफ टी, यानी कि बस की बात नहीं है। इसके लिए हम स्ट्रक्चर यूज करते हैं सब्जेक्ट, यानी कि जेरेंट के रूप में सेंटेंस आएगा हमारा V1 प्लस आईएनजी। ओके, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट। अगर आप कहते तुम्हारे बस की बात नहीं तो योर, मेरे बस की बात नहीं तो माय, उसके बस की बात नहीं तो हिज, अगर गर्ल्स है उसके बस की बात नहीं तो हर। देन आप यूज करेंगे कप ऑफ टी। ओके, ये स्ट्रक्चर आपको अच्छे से याद हो गया होगा। एग्जाम्पल से सीखते हैं। तुम्हें समझाना मेरे बस की बात नहीं है, तुम्हें कितना भी समझा लो कुछ समझ नहीं आता, तो तुम्हें समझाना मेरे बस की बात नहीं है। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, आपने एक चीज ध्यान रखना है, जिस भी सेंटेंस में ना आ जाता है तो वो हमारा जेरेंट से स्टार्ट होगा, उसमें आईएनजी लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। समझाना, मेकिंग यू अंडरस्टैंड, यानी कि तुम्हें समझाना मेरे बस की बात नहीं है। मेकिंग यू अंडरस्टैंड इज नॉट माय कप ऑफ टी, यानी कि मेरे बस की बात नहीं है। अंग्रेजी बोलना तुम्हारे बस की बात नहीं है। स्पीकिंग
इंग्लिश इज नॉट तुम्हारे बस की, योर कप ऑफ टी, कि तुम्हारे बस की बात नहीं है। नौकरी करना उसके बस की बात नहीं है। डूइंग अ जॉब इज नॉट हिज कप ऑफ टी। ठीक है, इस तरह से आपने यूज करना है कप ऑफ टी का। जैसे मैंने कहा, पढ़ना तुम्हारे बस की बात नहीं है। स्टडिंग इज नॉट योर कप ऑफ टी। सोना तुम्हारे बस की बात नहीं है। स्लीपिंग इज नॉट योर कप ऑफ टी। वहां जाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। गोइंग देयर इज नॉट योर कप ऑफ टी। इस तरह से आपने सेंटेंसेस को यूज करना है कप ऑफ टी का यूज करके, जब आपने बोलना है बस की बात नहीं है। इस तरह से आपने स्ट्रक्चर का यूज करना है और काफी सारे सेंटेंसेस अपने आप से बनाने हैं। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। जब हम बोलते हैं इसी से काम चला लो या इसी से काम चलाना पड़ेगा या इसी से काम चलाना चाहिए, सेंटेंस आपका कोई भी हो सकता है। जब आपने बोलना हो काम चला लो तो मेक डू विद का यूज करेंगे, और किसी भी चीज से काम चलाने की बात करेंगे तो उस थिंग का यूज करेंगे। ओके, सेंटेंस सीखते हैं। फिलहाल तुम इसी फोन से काम चला लो, यानी नया फोन हम अब नहीं ले सकते तो तुम इसी फोन से काम चला लो। फॉर नाउ यू मेक डू विथ दिस फोन, यानी इसी फोन से काम चला लो। फिलहाल तो तुम इसी जॉब से काम चलाना पड़ेगा, यानी कि तुम्हें फिलहाल तो इसी जॉब से काम चलाना पड़ेगा। जब तक दूसरी कोई अच्छी जॉब नहीं मिल जाती है तो इसी से काम चलाना पड़ेगा। अब देखो, काम चलाना पड़ेगा तो कैसे लिखेंगे हम? फॉर नाउ यू विल हैव टू मेक डू विद दिस जॉब, यानी इसी नौकरी से तुम्हारा काम चलाना पड़ेगा। फिलहाल तो तुम्हें इन्हीं पैसों से काम चलाना पड़ेगा। मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, यही पैसे हैं तो घर का खर्चा जो भी है इसी से काम चलाना पड़ेगा। फॉर नाउ यू विल हैव टू मेक डू विद मनी, यानी कि इन्हीं पैसों से काम चलाना पड़ेगा। आपने ऐसे काफी सारे सेंटेंसेस सोचने हैं और बोलने। जब आपने बोलना है इसी से काम चलाना पड़ेगा, अभी तो मुझे बोर्ड से ही काम चलाना पड़ेगा, तो कैसे बोलेंगे? यानी कि फिलहाल तो मुझे बोर्ड से ही काम चलाना पड़ेगा। फॉर नाउ आई विल हैव टू मेक डू विद दिस बोर्ड। अभी तो मुझे इसी मार्कर से काम चलाना पड़ेगा, अभी तो मुझे इसी लैपटॉप से काम चलाना पड़ेगा। किसी भी चीज से जब आपको बोलना तो काम चलाना पड़ेगा। मुझे तो अभी इन्हीं बुक्सों से काम चलाना पड़ेगा। जो भी आपने बोलना है उसके लिए आप यूज करेंगे मेक डू विद, देन आप यूज कर देंगे जिस भी थिंग की आप बात कर रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस आपने आपसे बनाने हैं और बोलने हैं। कई बार हम ऐसे बोलते हैं अपनी चीज अपने पास रखो, चाहे वो कोई भी चीज हो सकती है, चाहे आप उसके बिहेवियर की बात कर रहे हैं, चाहे किसी थिंग की बात कर रहे हैं। तो जब आप बोलेंगे अपने पास रखो, उस सेंस में आप यूज करते हैं कीप योर, यहाँ पर नाउन आ जाएगा जिसकी भी आप बात कर रहे हो, टू योर सेल्फ। ओके, ये आपका स्ट्रक्चर होगा जब आपने बोलना है अपने पास रखो। एग्जाम्पल देखते हैं। अपना गुस्सा अपने पास रखो। जब हम गुस्सा करते किसी के ऊपर तो बोलते हैं सामने वाला कि अपना गुस्सा अपने पास रखो, मुझे मत दिखाओ। तो कैसे बोलेंगे? कीप योर एंगर टू योर सेल्फ, डोंट शो मी, यानी कि मुझे मत दिखाओ। अपना घमंड अपने पास रखो, कीप योर प्राइड टू योर सेल्फ, अपने पास रखो। अपना ज्ञान अपने पास रखो, यानी कि जब हम किसी से बात करते हैं, कोई हमें कुछ एडवाइस देने लगता है, ज्ञान देने लगता है, तो हम कहते हैं ना अपना ज्ञान अपने पास रखो, मुझे जरूरत नहीं है। तो कैसे बोलेंगे? कीप योर नॉलेज टू योर सेल्फ, नो नीड इट टू मी, यानी कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। इस तरह से आपने यूज करना है कीप योर। आपने छोटा सा स्ट्रक्चर है लेकिन काफी बार इसकी प्रैक्टिस करनी है और बार बार बोलना है।
नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा ऐसा क्या हो गया कि। ऐसा क्या हो गया कि तुमने ऐसा किया, ऐसा क्या हो गया कि तुम वहां नहीं गए, ऐसा क्या हो गया कि तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो। इस टाइप से काफी सारे सेंटेंसेस हम बोलते हैं ऐसा क्या हो गया कि। उसके लिए हम यूज करते हैं व्हाट हैपेंड दैट, यानी कि ऐसा क्या हो गया कि। ऐसा क्या हो गया कि, इसके लिए लगाएंगे हम व्हाट हैपेंड दैट, देन यूज करेंगे सेंटेंस, तुम मुझसे बात नहीं करते हो, यू डोंट टॉक टू मी, यानी कि मुझसे बात नहीं करते हो, ऐसा क्या हो गया है। ऐसा क्या हो गया है कि तुम उदास रहते हो, व्हाट हैपेंड दैट यू रिमेन सैड। नेक्स्ट है ऐसा क्या हो गया कि तुम मेरी शादी में नहीं आए, यानी कि मैंने शादी में तुम्हें बुलाया था और तुम मेरी शादी में नहीं आए, ऐसा क्या हो गया। तो कैसे बनाएंगे हम, व्हाट हैपेंड दैट यू डिडंट कम टू माय वेडिंग, यानी कि मेरी शादी में नहीं आए। ऐसा क्या हो गया कि तुम मुझसे कॉल नहीं करते हो, व्हाट हैपेंड दैट यू डोंट कॉल मी। ऐसा क्या हो गया कि तुम अपने दोस्त के घर नहीं गए, व्हाट हैपेंड दैट यू डिडंट गो टू योर फ्रेंड्स हाउस, यानी कि अपने दोस्त के घर नहीं गए। जब भी आपने बोलना है ऐसा क्या हो गया है, उसके लिए आप यूज करेंगे व्हाट हैपेंड दैट। बार बार प्रैक्टिस आपने करनी है। ओके, चलते हैं अपने अगले स्ट्रक्चर की तरफ। जब हम बोलते हैं बिना कहे, बिना कहे कभी तो पढ़ लिया करो, बिना कहे कभी तो सो जाया करो रात को जल्दी, बिना कहे खाना खा लिया करो। इस टाइप से जब भी हम बोलते हैं बिना कहे, उसके लिए हम यूज करते हैं विदाउट बीइंग टोल्ड का। ठीक है, पहले हमारा सेंटेंस होगा जो भी आप सेंटेंस बोलना चाहते हैं, और जब आप बोलेंगे बिना कहे तो उसके लिए हम यूज करेंगे विदाउट बीइंग टोल्ड। एग्जाम्पल से सीखते हैं, क्या आप बिना कहे कुछ नहीं कर सकते, यानी कि जब मैं कुछ कहूंगी तभी आप काम करेंगे, बिना कहे नहीं कर सकते। तो कैसे बनाएंगे, कांट यू डू एनीथिंग विदाउट बीइंग टोल्ड, बिना कहे कुछ नहीं कर सकते। आप एक चीज और भी लगा सकते हैं, अगर आप ऐसे नहीं बोलना चाहते विदाउट बीइंग टोल्ड, तो विदाउट के बाद आप लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। दोनों तरीके से आप सेंटेंसेस को बना सकते हो। बिना कहे तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा, नो वन विल यू हेल्प विदाउट बीइंग टोल्ड। आप ऐसे भी बना सकते हैं और आप ऐसे भी बोल सकते हैं, नो वन विल यू हेल्प विदाउट सेइंग, यानी कि आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज कर सकते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज कर सकते हैं, अगर आपने बीइंग टोल्ड नहीं लगाना है तो। दोनों ही सेंस में आपका सेंटेंस बिल्कुल राइट होगा। इस तरह से आप काफी सारे सेंटेंसेस बनाएंगे। कभी तो बिना कहे कुछ कर लिया करो, डू एवर डू समथिंग विदाउट बीइंग टोल्ड। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा मेरे कहने पर, यानी कि मेरे कहने पर वह आया, मेरे कहने पर उसने ये किया, मेरे कहने पर उसने खाना खाया, मेरे कहने पर। काफी बार ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं मेरे कहने पर। इसके लिए यूज करते हैं हम एट द बिहेस्ट ऑफ मी, यानी कि मेरे कहने पर, देन आप सेंटेंस का यूज करेंगे। मेरे कहने पर वह यहाँ आया था, तो कैसे बोलेंगे, एट द बिहेस्ट ऑफ मी ही came here, यहां आया था किसके कहने पर, मेरे कहने पर। मेरे कहने पर उसने खाना खाया, at the behest of me he ate the food, यानी कि मेरे कहने पर उसने खाया। मेरे कहने पर उसने माफी मांगी, एट द बिहेस्ट ऑफ मी ही अपोलोजाइज्ड टू यू, यानी कि तुमसे माफी मांगी। मेरे कहने पर वह मेरे घर आया, एट द बिहेस्ट ऑफ मी ही केम टू माई प्लेस। काफी बार हम ये बोलते हैं सारा खेल इस चीज का है,
सारा खेल पैसों का है, सारा खेल बड़े घर का है, सारा खेल अमीरी का है। इस तरीके से जो भी सेंटेंस बोलते हैं सारा खेल, उसके लिए हम यूज करते हैं इट्स ऑल अबाउट। देन आप जिसके बारे में बता रहे हो उसको अटैच कर देंगे। सेंटेंस देखते हैं। सारा खेल पैसों का है, इट ऑल अबाउट मनी, यानी कि सारा खेल पैसों का है। सारा खेल प्रैक्टिस का है, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। सारा खेल दिमाग का है, यानी कि दिमाग से ही सारा काम होता है, यानी दिमाग का ही खेल है। कोई मेहनत से कमाता है, कोई दिमाग से कमाता है, तो सारा खेल दिमाग का है, इट्स ऑल अबाउट माइंड। सारा खेल व्यवहार का है, इट्स ऑल अबाउट बिहेवियर। इस तरीके से जब भी आपने बोलना है सारा खेल, उसके लिए आप यूज करेंगे इट्स ऑल अबाउट। सारा खेल सोच का है, इट्स ऑल अबाउट थिंकिंग। ओके, इस तरह से आपने छोटे स्ट्रक्चर का यूज करना है और सेंटेंसेस को बनाना है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा उस तरह का। जब हम बोलते हैं उस तरह का, दैट काइंड ऑफ, वह उस तरह का लड़का नहीं है, ऐसे बोलते हैं ना, तो सेंटेंस है हमारा राहुल उस तरह का दोस्त नहीं है। राहुल इज नॉट दैट काइंड ऑफ फ्रेंड। ठीक है, उस तरह का लड़का नहीं है। अब उस तरह के लिए या हम बोलते हैं ऐसी वैसी या ऐसा वैसा, ऐसा वैसा के लिए हम यूज करते हैं रिफ रैप। वह उस तरह का दोस्त नहीं है, इसके लिए तो आप लगाएंगे दैट काइंड ऑफ। अगर मैं यहाँ बोलूँ राहुल ऐसा वैसा दोस्त नहीं है, तो राहुल इज नॉट अ रिफ रैप फ्रेंड। इस तरह से आपने दोनों तरीके से आप सेंटेंस को बना सकते हो, दैट काइंड ऑफ से और रिफ रैप से। सेंटेंस है वह उस तरह की लड़की नहीं है, शी इज नॉट दैट काइंड ऑफ गर्ल। हमारा परिवार उस तरह का परिवार नहीं है, आवर फैमिली इज नॉट दैट काइंड ऑफ फैमिली। इस तरह से छोटे छोटे स्ट्रक्चर आज हमने इस वीडियो में कवर किए, जो हमारे डेली कन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो इनकी प्रैक्टिस कीजिए और अपनी कन्वर्सेशन में इसको यूज कीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।